जब बच्चे ऐसे इंग्लिश भाषा सीख रहे होते हैं, तो बहुत अलग-अलग शब्दों के साथ उनका परिचय कराना बहुत ज़रूरी होता है चंदन। तो इस गतिविधि में हम बच्चों की वोकैब्युलरी बढ़ाने के लिए ये मज़ेदार गतिविधि रखे हैं। जैसे आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे हिप्पोपोटेमस एक बड़ा-सा शब्द दिया हुआ है। आपने तो आपको और कोई शब्द ही नहीं मिला देवी। आपने कोई सरल शब्द आपने 2-4 घंटे ढूंढ कर ही निकाला होगा कि सबसे मुश्किल शब्द कौन सा है। हिप्पोपोटेमस तो देखा भी नहीं देवी मैंने। बिल्कुल चंदन, तो बच्चों के साथ हम बता भी सकते हैं कि हिप्पोपोटेमस क्या है, वो कैसा जी दिखता है, उसका रंग जी क्या होता है, कहाँ रहते हैं, उसके रिलेटेड हम बातचीत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत ही मजेदार तरीके से हम बच्चों से ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे हिप्पोपोटेमस एक बड़ा सा मदर वर्ड है, तो उनके छोटे छोटे बच्चे वर्ड बनाने हैं हमें। तो ऐसे 3 लेटर वाले बच्चे बनाने हैं, 4 लेटर वाले बच्चे बनाने हैं, 5 लेटर वाले बच्चे बनाने हैं। तो क्या हमारे शिक्षक साथी भी इसमें हमें मदद कर सकते हैं चंदन ये कि इसमें से सही 3 लेट। में अगर जी। बच्चे छोटे होंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग से सुन रहे होंगे कि अच्छा हिप्पोपोटेमस एक बहुत बड़ा जानवर है, उसके छोटे छोटे बच्चे बनाने हैं मुझे। तो वो पहले ही इंटरेस्टेड हो जाएगा। वो पॉट बना देगा देवी, क्योंकि मुझे 3 डब्बे दिख रहे हैं। आप मुझसे 3 लेटर की एक शब्द बनाने को बोल रही हैं। 3 लेटर तो मैं आसानी से बना जाऊंगा देवी। और टॉप होगा, पॉट होगा, मैट होगा। तो कक्षा 3 के स्तर की शायद आप बात करें कि उसमें हम अलग अलग शब्द इस हिप्पोपोटेमस से बनाने को दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और कक्षा 4 और 5वीं तक हम बच्चों को 4 लेटर और 5 लेटर वाले शब्द भी बना सकते हैं। तो हमारे शिक्षक साथी से ये प्रश्न रहेगा कि इसमें से 5 लेटर वाले कोई वर्ड बन सकता है क्या? और चंदन हम लोग भी सोचते हैं हमारे शिक्षक साथी जरूर इसमें मदद मुझे कर डर लग रहा पाएंगे। था कि आप कहीं और मुझसे 5 का ना पूछ लें, तो आपने 5 का ही पूछा सीधे। मैं 3 में ही निपटने का प्रयास कर रहा था। 5 का थोड़ा मैं मदद चाहूंगा सबसे। जितने भी टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ के, वो मेरी मदद कर सकते हैं कि 5 लेटर का अगर कोई शब्द बने हिप्पोपोटेमस से तो क्या होगा। एक शब्द आया है मीनाक्षी जी की तरफ से, पोटैटो, बिल्कुल POTA। लेकिन टी 2 बार होना चाहिए ना, या फिर चलेगा? चंदन, इसमें हम बच्चों को शब्द में इस तरीके के चांस दे सकते हैं कि वो दोबारा एक शब्द को रिपीटेडली यूज कर सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। टूथ आया, स्टैम्प आया निर्मला जी से, जसप्रीत जी से टूथ आया। तो धन्यवाद निर्मला जी, जसप्रीत जी, निर्मला जी। और काफी सारे शिक्षक आंसर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो काफी रोचक गतिविधि होगी। आपने देखा कि हमारे शिक्षक साथी, पोटैटो काफी आ रहा है, बिग पॉट, और टोमेटो भी आया है देवी, टी टोमेटो भी ओ आया है एम चंदन। ए टी ओ अगर मेरे पास टी की जब आजादी आ गई 2 बार यूज करने के लिए, तो मैं काफी शब्द बना पा रहा हूँ देवी। जी बिल्कुल, बिल्कुल चंदन। तो ऐसे ही हम अलग-अलग शब्द जैसे एरोप्लेन हो सकता है। चंदन जी अगर हम आगे बढ़े वैसे बास्केटबॉल है, तो हमारे आस-पास में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको तोड़ के नए शब्द हम बना सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। मुझे और याद उसके आ गया, साथ कंपाउंड कंपाउंड वर्ड जैसा एक टॉपिक होता है जब बच्चों को बास्केटबॉल का उदाहरण देते हैं अपन, कि 2 शब्दों से मिला हुआ शब्द बास्केटबॉल बनता है। तो 2 शब्द तो देवी मैंने सीधे ही बना लिए, बास्केट और बॉल। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें से हम कंपाउंड वर्ड भी सिखा सकते हैं। एक बास्केट और बॉल। और जैसे इसमें से भी हम बच्चों को 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर वाले शब्द बनाने के लिए बोल सकते हैं। उनसे हम अगर थोड़ा और बच्चे को एक और लेवल आगे लेके जाना चाहते हैं, तो जो शब्द बच्चों ने बनाए हैं, उनसे हम बच्चों को बोल सकते हैं कि वो उनसे कुछ सेंटेंसेस भी बनाने की कोशिश करें। तो जैसे बैट एक शब्द आया, तो बैट से क्या बच्चे कोई सेंटेंसेस बना सकते हैं? बॉल से बच्चे सेंटेंस बना सकते हैं? तो चंदन। आप मैंने पिछली बार आपसे सीखा था कि आप माइंड मैपिंग से कुछ शब्दों को ला रही थी और फिर शब्दों से वाक्य बनवा रही थी। तो ये कुछ वैसा ही दिख रहा है, बस यहाँ पर कुछ चीजें अरेंज हैं। मैंने पहले शब्द बनाए, फिर मैं बड़े बच्चों के साथ वाक्यों को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देवी, हमारे साथ जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, हरीश जी, पूनम जी, वेदवती जी, जीविका जी, बलराम जी, मैं सबके क्षमा चाहता हूँ, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन ये सब भी शिक्षकों ने शब्द बनाने का प्रयास किया है। और ये बात मैं समझ गया देवी कि आप पहले शब्दों पे जाएंगे, छोटे शब्दों पे जाएंगे, फिर उन्हीं शब्दों को आप आसपास के उदाहरण देते हुए बात करेंगे, उनका इंग्लिश जो मीनिंग है वो बताएंगे, फिर उनसे वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे देवी।
बिल्कुल, ऐसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम बच्चों से शब्द के साथ-साथ धीरे-धीरे सेंटेंस पे जा सकते हैं। तो ऐसा ही एक और गतिविधि है हमारे एक शिक्षक साथी का ही बनाया हुआ है। चंदन, इसमें आपको क्या दिख रहा है? मेरे को तो सबको वही दिख रहा है, एक सांप सा दिख रहा है, लेकिन ये चित्र आपको मिला कहाँ से देवी, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले। ये मैंने पहली बार देखा है जी। तो इस तरीके के चित्र जैसे एक शिक्षक साथी जो ऐसे नए-नए नवाचार करते हैं, उनसे एक कोलेट करके एक बुक बनाया गया है। तो उसी में से मैंने ये उदाहरण दिए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्षमा चाहूँगी कि उनके नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हमारे ही एक शिक्षक साथी के बनाए हुए चित्र है। तो इसमें भी देख सकते हैं कि आप अलग-अलग लेटर्स दिए हुए हैं, लेकिन आप देख देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे छोटे-छोटे 3 अक्षरों वाले शब्द बन सकते हैं। चंदन, आप कोशिश करेंगे क्या? और हमारे शिक्षक साथी से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं वो भी कहाँ मदद जाऊँ, करें। उसके 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 मुंह पे जाऊँ, उसकी जी, टेल पे जाऊँ, किधर जाऊँ या फिर बॉडी पे जाऊँ? आप ऐसे भी मजेदार बना सकती हैं इस एक्टिविटी को, कि मैं टेल से चालू करता हूँ। मुझे सबसे आसान दिख रहा है बिन, BIN। तो क्रॉसवर्ड तो देखें देवी, लेकिन सांप के साथ आपने क्रॉसवर्ड क्रिएट कर दिया, तो ये काफी अच्छा लगा। और रविंद्र जी, मीनाक्षी जी, सीमा जी, इन्होंने सबने वाक्य बना दिए हैं। आई हैव अ बैट, आई प्ले विद बैट, और अलग अलग वाक्य हमारे साथ आ गए हैं। विशाली जी ने लिखा है आई लाइक टू प्ले बॉट एंड बैट एंड बॉल। धन्यवाद सभी को। और सांप में आपने क्रॉसवर्ड बनाया, तो मैंने, अगर मैं सांप के फ्रंट की बात करूं, उसके चेहरे की तरफ M और T के बीच में मुझे एक शब्द लाना है। मेरे को दिख रहा है मैट। सही है देवी? बिल्कुल चंदन। तो जैसे ये सारे शब्दों के साथ बच्चे परिचित भी होते हैं और हम लोग ये गतिविधि अगर ग्रुप में भी कराएँ बच्चों के साथ, तो ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी रहेगा कि बच्चे 2 ग्रुप में बाँट के उनसे कॉम्पिटिशन भी करा सकते हैं कि कौन-सा ग्रुप सबसे पहले साँप साँप के मुँह से लेकर साँप के पूँछ तक पहुँच पाते हैं। तो इस तरीके से हम क्लासरूम में बहुत ही मज़ेदार तरीके से गतिविधियाँ करा सकते हैं। मैं चंदन। अपने शिक्षक साथी श्रवण जी की बात रखना चाहूंगा इस फोरम पे, कि वो बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे चित्रों से ज्यादा मजेदार तरीकों से सीखते हैं। कक्ष में अगर चार्ट की मौजूदगी हो, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो, तो उनको बड़ा मजा आता है। धन्यवाद श्रवण जी। तो देवी, शब्दों के साथ तो बहुत प्रयास हो गया। मैंने गणित में ऐसा चित्र देखा है, लेकिन इंग्लिश में समझाइए। गणित में मुझे लग रहा है ये शायद पिरामिड हम क्रिएट करते हैं, कि नीचे की संख्याओं को जोड़ो तो ऊपर की संख्या बनाओ, फिर जोड़ो ऊपर की संख्या बनाओ। लेकिन क्या ये अंग्रेजी में भी उपयोगी साबित हो सकता है क्या? बिल्कुल चंदन, तो ये गतिविधि भी हमारी किताब में से ही है और ये देख सकते हैं कि आप एक पिरामिड बना हुआ है, जो जी। छोटे शब्द 2 लेटर, 3 लेटर, 4, 5, 6 तक आते हैं। तो ये गणित के जैसा ही हम पिरामिड बनाते हैं, वैसे ही पिरामिड हम इंग्लिश में भी बना सकते हैं चंदन। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2 लेटर वर्ड से शुरू हो रहा है और इधर लिखा भी हुआ है कि एक 2 लेटर वर्ड लिखना है जो बी से स्टार्ट होगा। छोटे बच्चों के लिए हम जो कक्षा 2 या 3 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम ये गतिविधि दे सकते हैं और ऐसे कुछ लेटर्स दे सकते हैं जिनसे बच्चे इस बॉक्सेस में सेंटेंसेस भरते रहें। तो एक चीज मेरी, चंदन। मैं एज ए टीचर सोचता हूँ देवी, सबकी तरफ से मैं सवाल रखता हूँ, इतने सारे बेहतरीन चित्र लाते कहाँ से हो? बिल्कुल, तो ऐसे चित्र हम अगर देखें कि हमारे जो क्लासरूम की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं जो फॉलो होता है, तो उसमें इस तरीके की गतिविधि हम लोगों को मिल सकते हैं और उसके जस्ट फ़ोटो लेके हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और यानी आप ऐसा बोल रहे शायद। हैं कि एक किताब से चित्र खींचा और मैंने भेज दिया, और उसमें मैंने एकदम, दिन भर की गतिविधि दे दी जी। एकदम, एकदम चंदन। तो मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि जो पहला शब्द है बी करके, उसमें बी भी आ गया, कैट भी आ गया, सरिता जी, उमेश जी, मंचिता जी, इन सब ने BE लिख दिया, CAT कैट लिख दिया। डी से तीसरा शब्द बनाना है जो कि 4 लेटर्स का होगा। उसमें कोई मदद करेगा? अगर डी से ईगल भी आ गया, ई से, लेकिन डी से नहीं आया। डॉल आ गया, धन्यवाद। डॉल आ गया। चंदन, ठीक है डक भी शेयर हुए हैं, डक जी। शब्द भी हमें मिले हैं। एफ जी से नहीं चंदन। आया देवी। अब आप, मैं अगर आप ही से पूछ लें, एफ से भी तो बना दो। एफ से FATHER, फादर आ गया जी। तो ऐसे बिल्कुल। करते हुए मजा आया देवी। अब इसको मैं क्षमा चाहूंगा कि वापस मैं आता हूँ उसी स्लाइड पे। उस पिरामिड को आगे कैसे बढ़ाया जाए? जैसे आपने उदाहरण दिया कि अलग अलग शब्द, अलग अलग लेटर्स के माध्यम से हम इस पिरामिड को तैयार करें। कोई दूसरा तरीका देवी, और कक्षा का वातावरण और मजेदार बनाने में?
बिल्कुल चंदन, तो एक और उदाहरण है, जैसे हम अंताक्षरी बचपन में सभी लोग खेले होंगे, तो क्या जी, शब्दों के अंताक्षरी खेलने में कितना मजा आएगा चंदन? मैंने कराया हुआ है देवी, 2 टीमें कक्षा कक्ष में बनाई और बोला गाने तो नहीं गाएँगे क्योंकि गाने आप गाओगे तो बाकी कक्षाओं में शायद हल्ला चला जाए और प्रिंसिपल मैम आके हो सकता है गतिविधि बंद करा दे। तो मैंने एक तरीका निकाला था कि शब्दों की अंताक्षरी खेलते हैं। तो बैठे-बैठे बच्चे उसी से ही अंताक्षरी खेल रहे थे और आपका इशारा वैसे ही जा रहा है कि बी, ई से मैंने एक शब्द बनाया, फिर मैंने ईंट बनाया। अब आप मुझसे बोलेंगे कि अगला लेटर जो 4 अक्षरों का होगा, लेटर्स का होगा, वो टी से चालू होगा। बिल्कुल, तो ऐसे ही हम पिरामिड को भी बढ़ा सकते हैं 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर तक। तो बच्चों के लेवल के हिसाब से अगर 4 और 5वीं के बच्चे हैं, तो वहाँ से हम ये अंताक्षरी का खेल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि चौथी और 5वीं के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा शब्द भी वो लोग जान चुके होते हैं। तो आखिरी जो लेटर है उससे, और एक बार गेम खत्म होने के बाद हम दोबारा नए शब्द देके फिर से नए अंताक्षरी में आ सकते हैं। अब इसमें मेरा भी जो हम ग्रुप कन्फ्यूज़न था एज़ ए एक्टिविटी। टीचर वो थोड़ा कम हो गया देवी, कि पहले मैं सोच रहा था कि अरे! ये चित्र कहाँ से निकालूँ? अब मैं सोच रहा था कि ये चित्र होगा कॉपी में बनाया और भेज दिया। मैं कक्षा कक्ष में होऊँगा तो मैंने बोर्ड पे बनाया। मैं कितने ही इसके वर्ज़न तैयार कर सकता हूँ ब्लैक बोर्ड पे और बच्चों को गतिविधि दे सकता हूँ, क्विज़ भी करा सकता हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये सारी गतिविधियाँ हमारे शिक्षक साथी पकड़ पा रहे होंगे और छोटे-छोटे आइडिया हैं सर, वोकैब्युलरी बिल्डिंग के, इंग्लिश के। तो देवी कुछ ग्रामर में हम कर सकते हैं अभी? अच्छा ये क्या है? आप इसमें बारे बताइए। हाँ, चंदन, जैसे हम बात कर रहे थे, ये लॉकडाउन के बाद से जो स्माइल प्रोग्राम में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हैं और शिक्षक साथी गतिविधि शेयर भी कर रहे हैं। तो ये राजस्थान के जयपुर के ही एक शिक्षक साथी ने हमारे बनाए हैं। तो ऐसे वर्कशीट शिक्षक साथी बना के फोटो लेके व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे समर थीम के ऊपर वर्ड्स हैं। यहाँ पे अगर कुछ वर्ड्स आप ढूँढ पाते हैं, जैसे समर में कलर करके रखे हैं, और नीचे कुछ शब्दकोश भी दिया हुआ है, जैसे बीच, टॉवेल, सैंड, सन। तो ऐसे शब्द बच्चों को इस क्रॉसवर्ड में ढूंढना है। कैसा लग रहा है चंदन? एकदम बढ़िया लग रहा है लेकिन अभी अगर बच्चे आएँ और विंटर में बच्चे आ जाएँ तो मज़ा ही क्या देवी। इस विकट परिस्थिति के बाद अगर सर्दियों में बच्चे स्कूल मान लीजिए आ जाते हैं तो विंटर थीम उनके लिए ज़्यादा सूट करेगी लेकिन अभी आपने समर पे पूछा तो मुझे मेरे को टॉवल दिख रहा है यानी अगर मैं बीच में देखूं चौथी लाइन में टॉवल आपने रखा है और बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने रखी है लेकिन इसको बनाते समय जिस शिक्षक ने ये बनाया मैं उनको उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने काफी मेहनत से ये वर्कशीट बनाई और उसमें बीच में शब्द जानबूझ के डाले भी होंगे देवी। बिल्कुल, और ऐसे वर्कशीट्स बहुत ही आसानी से बन सकता है, जैसे सारे शब्द लिख लिए और उसके आसपास में कोई भी शब्द हम डाल सकते हैं, और डाल के ऐसे वर्कशीट बन सकता है। और आपने चंदन। हिंट देने के लिए नीचे शब्द भी लिखे हैं। वो थोड़ा धुंधला होगा क्योंकि वर्कशीट थोड़ी पुरानी है और फ़ोटो खींचते समय थोड़ा-सा वो हल्का हो गया, लेकिन मैं सभी को बता दूँ कि वो नीचे शब्द दिए गए हैं हिंट के तौर पे। देवी आगे और बढ़ते हैं। चंदन, जी, तो ऐसे अलग-अलग थीम्स पे हम बात भी कर सकते हैं, और क्रॉसवर्ड तो शायद चंदन आपको भी याद होगा, हम सभी ने बहुत मजेदार तरीके से क्रॉसवर्ड किए हैं, अखबार में भी आता था, या हमारे किताबों के पीछे भी ऐसे क्रॉसवर्ड लिखा हुआ होता था। तो इसको देख के चंदन, आप कितना मजा आया, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है और मैं मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है कि हमारे शिक्षक साथी थोड़ी-सी यानी ये थोड़ा-सा इसमें मेहनत लग रहा है इन वर्कशीट को बनाते हुए, लेकिन मैं आप सभी शिक्षक साथियों को बोल दूँ, प्रज्ञान से जुड़े हुए जितने भी एड इंडिया से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, वो अपना कार्य हमसे शेयर करते हैं और उसी कार्य को हम इस फोरम में दिखाते हैं, जिससे हम सब इस परिस्थिति में मोटिवेटेड रहें और हम ये भी उम्मीद करें कि जब बच्चे कक्षा कक्ष में आ जाएँ, तो इन्हीं गतिविधियों को हम कक्षा कक्ष में कैसे लेकर जाएँ। देवी, ये क्या है देवी? बिल्कुल। चंदन, ये एक और मज़ेदार खेल है, जिसमें शायद आप हमें मदद कर सकते हैं, और आपसे अपेक्षा रहेगी कि शायद आप जो खेल के कंडीशंस हैं, उसके साथ आप जीत भी जाएँ, और हमारे शिक्षक साथी आपको मदद करेंगे ज़रूर। तो गेम का कुछ रूल्स है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ खाने का नाम लिखा हुआ है, जैसे लड्डू है, बर्फी है, पुलाव है, दाल है, बहुत सारे जी, जी, खाने का डिशेज़ का नाम लिखा हुआ है, जी, और उसके साथ-साथ कुछ गेम्स का भी नाम आप देख सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है। तो
आपको ये करना है कि इस गेम में जैसे लड्डू और बर्फी दोनों कनेक्ट किए हुए हैं, तो ऐसे ही आपको लड्डू बर्फी रिलेटेड दो चीजों को कनेक्ट करनी है। क्या आप कर मेरे को पा रहे हैं? मेरे को आपका किया हुआ मिल गया, आपने उदाहरण में डाला और मैंने स्लाइड आगे बढ़ा दी। तो लड्डू, बर्फी, मिल्क एंड शुगर, ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन खेल आप किस तरफ ले जा रहे हैं? यानी जो खाने की चीजें मैं उनको मिलाता रहूं, ऐसा? जी चंदन, तो आप अगर आपके पास मार्कर तो होगा ही यहाँ पे, तो जी। मार्कर के साथ मदद से क्या मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगी वैसे उस तरीके से आप खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। और इससे हम शिक्षक साथियों को उदाहरण भी दे सकते हैं कि कैसे कक्षा कक्ष में बोर्ड और चौक यूज करके, सिर्फ बोर्ड और चौक यूज करके कक्षा कक्ष में कैसे ये खेल हम कर सकते हैं। इस बताइए तरीके देवी, के मैं शब्द तैयार हूँ। हम बोर्ड हाँ। में लिख लेंगे। जैसे हाँ तैयार हो चंदन आप, जी। तो आप अभी ऐसे शब्दों को जोड़िए जो खेलने में बॉल की जरूरत होता है। ठीक है, और मैं एक आपका मिनट एक एक मिनट कंडीशन, जी जी एक बताइए। और हाँ कंडीशन होगा चंदन कि जी जब आप लाइन खींच रहे हैं तो जी। उसमें कोई दूसरे शब्दों के साथ वो लाइन क्रॉस ना करे। तो ऐसे खाली जगह से ही आपको लाइन लेके जानी है। तो आप कोशिश करेंगे क्या? मैं जरूर कोशिश करूंगा खेलने वाली। और सारे अभी तो क्या है, हमारे ग्रुप में दाल रोटी मिल्क बटर ही चल रहा है। मैं सभी शिक्षक साथियों का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूंगा कि देवी खेल कूद के जो वो शब्द हैं उनको मुझे जोड़ने के लिए कह रही है। तो चावल दाल रोटी से बाहर आकर हम फुटबॉल क्रिकेट, अच्छा आ गया जवाब। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, सारे खेलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देवी आपने तो कुश्ती भी डाल दी, तो मैं इसको कर देता हूँ। और इसी तरह से मुझे प्रयास करना था। देवी, क्या मैं सफल हुआ? जी ठीक बोला था ना मैं? बिल्कुल, आप लाइन खींचने में तो सफल हो गए चंदन, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि सिर्फ बॉल बॉल से जो खेल खेला जाता है उनको जोड़ना था। जैसे हमारे शिक्षक साथी भी आपको मदद कर चुके हैं कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, अच्छा आ, सॉरी, ये आपने मुझे बॉल के वॉलीबॉल, लिए बोला था। अच्छा। वॉलीबॉल, तो ये सारे जो शब्द है उसमें, तो इसमें आपका खो खो और कबड्डी ये सारे 2-3 पॉइंट्स आपके घट गए चंदन। अरे अरे अरे, तो अच्छा श्रोता होना जरूरी है। ये एक टीचर ने सर ने बात बोली थी, मैं नाम भूल गया। सर ने बोला था इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो करने चाहिए। तो फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, अगला बॉल का तो कोई खेल है ही नहीं। हाँ क्रिकेट है। तो मैं इसको लाइन से ऊपर ले जाऊंगा। और आपने शर्त रखी है और मेरी मदद कर दी है नवीन जी ने, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन में चिड़ी को मैं बॉल मान सकता हूँ क्या देवी? तो बैडमिंटन में शायद बॉल जैसा यूज होता है, लेकिन उसमें हम जी कॉक यूज करते हैं ना। जी। तो इस तरीके से ये गतिविधि कराते कराते ना हम बच्चों को अलग अलग शब्द के साथ भी जोड़ सकते हैं कि बैडमिंटन में कौन सा किसके साथ हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो जी उसमें अलग एक चीज यूज होता है जिसको कॉक बोलते हैं। देन हम क्रिकेट का बॉल अलग दिखते हैं, वॉलीबॉल का बॉल अलग दिखते हैं, अलग फुटबॉल दिखते का हैं। बॉल अलग दिखते हैं। तो उसमें छोटे बड़े का भी हम उदाहरण बच्चों को बता सकते हैं। बहुत जी बहुत चंदन। बढ़िया गतिविधि है देवी। ये बच्चों को कॉपी में बस शब्द लिख के देने हैं टीचर्स को, और बच्चे उसमें अपनी कलाकारी करते रहेंगे। और वो गेम भी याद आता है जिसमें लाइन टच नहीं होनी चाहिए।